गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चेतना, चांदनी चौक कोई। सो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मैं उठ चुकी हूँ और सुबह मैं जल्दी भी उठ गई थी बट शूट नहीं कर पाई, कुछ काम था। फिर वो थोड़ा सा काम फिनिश करके मैं दोबारा से थोड़ा रेस्ट करने लगी थी। अभी जस्ट मैं उठी हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए रेडी तैयारी करती हूँ कि क्या ब्रेकफास्ट बनाना है क्या नहीं। अभी तो गाइस कुछ पता नहीं है क्या बनना है क्या नहीं। सोच रही हूँ मिक्स वेज या आलू गोभी की सब्जी है तो उसके साथ में कुछ पूरी वगैरह बना लूँ, तो वही बनाऊँगी गाइस। बाकी बात मैं आपसे किचन में करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैं देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ पूरी सब्जी वगैरह बनाती हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग देखती हूँ कुछ जल्दी से बन जाए। और ब्रेकफास्ट में तो गाइस कुछ वैसा भी चल जाता है, कुछ ऑयली वगैरह या कुछ तो ब्रेकफास्ट में, लंच में तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है। बट डिनर में हमेशा से लाइट डाइट ही लेनी चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, वेट नहीं बढ़ता है उससे। और अपना जो वो पेट का जो डिस्टर्बेंस होता है वो भी ठीक रहता है। तो लाइट ही फूड आप लो, बाकी तो आपकी मर्जी है। ब्रेकफास्ट में ना ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं।
बहुत से लोग होते हैं फ्रूट्स वगैरह भी ले लेते हैं ब्रेकफास्ट के साथ, लेकिन मतलब जो देसी अंदाज होता है ना खाने का वो यही है। और वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैसा है कैसा नहीं, ये तो आप लोगों को अपना खुद ध्यान रखना है कि हम अभी कुछ ऐसा हैवी ले रहे हैं तो हम फिर लंच में या बाद में स्टार्टर्स या मतलब इवनिंग रिफ्रेशमेंट में या कुछ हल्का हल्का लेते चले। अगर हमने एक बार कुछ हैवी सा खा लिया है तो, या डिनर में तो आपको मैंने बताया कि हल्का लेना ही होता है। सो गाइस, चाय मैंने बना ली है, सब चीज़ हो गया है, मेरे को बहुत ज़रूरी आप लोगों से बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि जस्ट अभी ब्रेकफास्ट के टाइम ही आपसे वो बात करूं। और अभी जो ब्लॉग नहीं आ रहा था उसका एक रीज़न था, वो मैंने आपको भी शेयर भी करा था। गाइस, प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि फैंस ज़्यादा हों या कम हों, सब्सक्राइबर कम हो या ज़्यादा हों, वो तो बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि अगर मेरा सब कुछ रूटीन और आप लोगों के साथ जो भी सब कुछ है वो अच्छा शेयर करूँगी तो आप लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे और मुझे फॉलो भी करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये, अब जो भी लोग हैं उनसे भी शेयर ना करूँ तो मैं शायद, फिर मैं अपना क्या बता रही हूँ आपको, कुछ भी नहीं। पर्सनल होती हैं लाइफ में इंसान की चीज़ें, बहुत सारी पर्सनल होती हैं, लेकिन कुछ पर्सनल चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि हम उसे बाहर निकालें, उसको मतलब कैसे हम एक्सप्लेन करें, वही बात है। मैं ऐसी इस उस इन दौरान जितने भी 2-4 दिन थे, इतनी डिप्रेस चल रही थी मैं कि मैं शायद किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। बहुत 3-4 दिन का गैप लेने के बाद मैंने ये डिसीज़न लिया कि नहीं, मैं अपने ब्लॉग्स में तो ये बात ज़रूर शेयर करूँगी, चाहे मैं किसी से करूँ ना करूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं गाइस अभी भी इस टाइम में जो दूसरों की खुशी देख के ना खुश हैं और ना ही उनको आगे बढ़ते देख सपोर्ट करते हैं। ये तो रही इस चीज़ की बात। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं लोगों को, अपने से सामने वालों को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मैं जिस टाइम से इन 2-3 दिन में थी, कुछ लोगों ने बोला कि तुम लड़की हो इसलिए कुछ नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारे उस पर बात आ जाएगी। बोला मुझसे बहुत लोगों ने ऐसा, लेकिन गाइस किसी का झूठा ब्लेम सहना वो बहुत बड़ी गलती है। जुर्म करने वाले से बड़े गुनहगार होता है जो सहता है। अगर मैं एक चीज़ सह रही हूँ, मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं लूँगी, नाम किसी का एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि मेरे को शायद इस चीज़ के लिए भी बोला जाएगा कि नाम क्यों लिया, कैसे लिया, क्या ये सब बोला जाएगा मुझे, तो ठीक है मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का भी। लेकिन कभी भी किसी को इतना नहीं गिराना चाहिए। अगर मैं अपनी आवाज़ उस टाइम पे उठा लेती ना, या मैं उठा सकती हूँ अभी भी, तो सबकी, मुझे पता है सबके साथ क्या होना था, ठीक है। पहली बात तो ये, मैं अपनी अपनी जगह पे बहुत ठीक थी। किसी की 2-3 सेकंड की चीज़ देख के आप उसे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो बंदा या वो बंदी बहुत गलत है, ठीक है। दूसरी बात ये, मैंने जितना टॉलरेट करा है इस चीज़ में, सॉरी गाइस, दूसरी बात ये, साथ मेरा दिया है लोगों ने, काफ़ी हद तक मेरा साथ दिया है, ऐसी बात नहीं है। साथ देने वालों के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ उनसे। लेकिन मेरा जिसने साथ नहीं दिया है मैं उसको भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि वो उसकी है, वो उसी लेवल का है, इसलिए। दूसरा ये, मैं अगर लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं लड़की ही क्यों हूँ फिर? जब मैं अपने राइट डिसीजन के लिए नहीं बोल सकती हूँ तो मैं लड़की क्यों हूँ? बात तो यही है ना। तो यही है, आगे के लिए मैं ध्यान रख रही हूँ चीज़ों को, आगे के लिए सबक है, लेकिन मैं किसी का सुन के लूँगी नहीं, आगे से बात ध्यान रखें। और वो 3 लोग तो खासकर ध्यान रखें जो उस दिन थे। आप अपना हमेशा ध्यान रखिए, कोई किसी भी तरीके का ब्लेम लगा सकता है आपको, ये दुनिया है, और प्रूफ करने में लोग
कुछ हर बात प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और लेकिन अगर आप सही हो तो वो प्रूफ भी उनके झूठे ही होंगे। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं ब्लॉग्स नहीं बना रही थी। मेरी कुछ निजी ज़िंदगी में मतलब कुछ प्रोफेशनल में ही कुछ प्रॉब्लम पंगा फैल गया था, इसीलिए। तो अब तो खैर सब कुछ ठीक है, और लेकिन मैं आगे के लिए ध्यान रखूँगी इस चीज़ को, और मैं आगे से चुप नहीं बैठूँगी इस चीज़ के लिए, बिल्कुल भी नहीं बैठूँगी। सो गाइज़, मैं फिर अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे खा लेती हूँ। अभी टाइम भी बहुत हो गया है। बात तो मैंने शेयर कर ही दी है आप लोगों से, जैसी भी थी। आप लोग समझ भी गए होंगे कि कुछ ना कुछ तो पंगा फैला ही होगा, और बहुत झूठा पंगा था वो। और गाइज़, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं गई थी थ्रेडिंग कराने के लिए। सो मैंने थ्रेडिंग करा ली है, कुछ इस तरीके की बनी। गाइज़, जैसे कि आप जानते हैं, मैं ड्यूटी पे तो आ ही गई थी, और उसके बाद मैंने आपको बता भी दिया था कि अभी थोड़ा काम कर रहे थे, उस टाइम पे कुछ काम वगैरह आ गया था। सो अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ा वर्क कर रहे हैं, कुछ स्टरलाइज सामान होता है। हाँ जी, कुछ स्टरलाइज सामान होता है ड्रेसिंग के लिए, उसके लिए, तो इसीलिए ना हम लोगों को बनाना होता है। वैसे तो सभी बना लेते हैं, कोई नहीं है, जो ज़्यादा फ्री होता है या जो वो होता है तो बना लेता है कोई भी। अधिकतर तो हम नर्सिंग स्टाफ ही बनाते हैं ये तो। वैसे मैंने आपको अपना ऊपर का फर्स्ट फ्लोर दिखाया था हॉस्पिटल का, जहाँ मैं वर्क करती थी। अभी मैंने दिखाया नहीं, अभी मैंने कुछ दिखाया नहीं। तो ये तो सिस्टर हैं, जैनब सिस्टर हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी डॉक्टर्स की ओपीडी चलने वाली है, अभी टाइम नहीं हुआ है, पेशेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा फ्री टाइम था तो मैंने इसलिए कैमरा निकाल लिया। मैं कहा चलो थोड़ा फ्री टाइम में तो कैमरा निकाल सकते हैं, बट पेशेंट्स वगैरह होते हैं जब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेशेंट्स के साथ मतलब पेशेंट्स की भी तो खुद की भी तो कोई प्राइवेसी होती है ना गाइज। अब वो यहाँ आ रहे हैं किसी प्रॉब्लम्स को लेके, हर किसी के साथ कोई शेयर थोड़ी ना करेगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कैमराज यहाँ यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे कोई मना तो नहीं करता, बाकी वो केमिस्ट है, और यहाँ पे डॉक्टर्स की जो ओपीडी होती है तो सब लोग बैठते हैं इस एरिया में। इसलिए मैं सोच रही थी कि फ़ोन निकाल के आप लोगों को दिखाऊं। ऊपर का तो फ्लोर मैंने आपको दिखाई दिया था। और आजकल ना फ्रेंड्स कहीं जाना हो नहीं पा रहा है आजकल। अभी मैंने 2-3 दिन से थोड़ा कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो इसलिए कहीं जाना हो नहीं पा रहा है। जैसे ही मैं कहीं भी जाऊंगी, किसी भी लोकेशन पे जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ये सब चीज़ें, क्योंकि होता है ना गाइज, अब डेली रूटीन व्लॉग है, अगर आप लोगों के साथ ही शेयर ना करूँ, बोलूँ ना कुछ, बताऊँ ना कुछ, तो वही है। फ़िलहाल के लिए तो अभी खाली थे, अभी बस बैठे हैं यहाँ पे, और मैडम की ओपीडी बंद हुई है, तो उसके बाद थोड़ा सा टी टाइम मिल जाता है, और फिर से दोबारा से एक दूसरे जो फिजिशियन डॉक्टर है उनकी ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको अपने हॉस्पिटल का थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ।